हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 40 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 40 में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। प्रभुपाद के अनुसार जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से गलत मार्ग पर चला जाता है, उसी प्रकार संरक्षण प्राप्त न होने पर स्त्रियों का भी पतन हो सकता है। जब एक क्षत्रिय पुरुष युद्ध करता है तो उसके परिवार की स्त्री तथा बालक भी अपनी सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए युद्ध कर रहे होते हैं। युद्ध स्थल निवास स्थान से दूर होता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम पूरे समाज पर पड़ता है। महाभारत का युद्ध बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था। अर्जुन को पता था कि दोनों दलों के साथ असंख्य सैनिक भी युद्ध में भाग ले रहे थे। युद्ध के विनाशकारी परिणामों से भी वह अवगत था। वह जानता था कि सैनिकों के मारे जाने के बाद उनके परिवार की स्त्रियों का शोषण होगा तथा बच्चे अनाथ हो जाएंगे। स्त्री समाज का स्तंभ होती है, अतः जब स्त्रियों का शोषण होता है तो उत्पन्न संतानों के विचार तथा आचरण भी दूषित होते हैं, जिससे संपूर्ण समाज दूषित हो जाता है। अतः एक शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन इस तरह के समाज पर शासन नहीं करना चाहता था। श्लोक संख्या 41। श्लोक संख्या 41 में अर्जुन कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रभुपाद के अनुसार सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के प्रसाद भाग को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब पितृ प्रसाद खाते हैं या भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं तो वे प्रेत योनि से छूट जाते हैं। अतः अर्जुन को भय था कि कुल का नाश होने से कुल परंपरा का नाश हो जाएगा, जिससे पितरों को जल तथा पिंडदान देने की जो क्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और पितरों का पतन हो जाएगा। अतः वो युद्ध नहीं करना चाहता था और वो चाहता था कि समाज में इस तरह का कोई भी आतंक ना फैले। हरे कृष्णा।